जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज हम सभी दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय को बड़े ही प्रसन्न चित्तमन के साथ श्रवण करेंगे। आज के अध्याय में शुंभ वध की प्रसंग को श्रवण करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर सुने। कथा अच्छी लगे तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भयंकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तू भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष नष्ट कर जाने पर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुग्दर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुग्दर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रहीं। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदंतर वह दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व कन्याएं सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। तब तक दुर्गा चालीसा को बड़े ही प्रसन्न चित्त मन के साथ सुनिए। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी,
निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूँ लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दशरथ करत जने अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भय फार कर खम्बा। रक्षा करे प्रहलाद बचायो, हिरणायच को स्वर्ग पढ़ायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दिजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मांगती अरु धुवावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरि वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नरकोट में तुम्ही विराजत, तीहूँ लोक में डंका बाजत। शुंभनी शुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि यज्ञभार मही अकुलानी। रूप कलाल काली का धारा, सेन सहित तुम तेहि सहारा। पड़ी गाठ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तब तब। अमरपुरी औरो बा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट्टी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तब कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरे तुमको। शक्ति रूप का मरम ना पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन्न विलंबा। माँ को मातु कष्ट तिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतापे, रिपु मूर्ख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपया हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लगी जीव दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहूँ कृपया जगदम्ब भवानी। एक बार बोलिए दुर्गा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भी पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंगों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता।
प्रणाम माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रिय श्रोतागणों, तो इस प्रकार कथा समाप्त होती है। उम्मीद करूंगी आज की आप सबको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।